मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 12 साइंस बायोलॉजी चैप्टर नंबर 1 रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म के बारे में डिटेल में क्लास लेने जा रहे हैं। अभी आप सब लोग को मालूम ही होगा कि अभी पूरे वर्ल्ड वाइड कोविड-19 जिसे आप लोग कोरोना वायरस के नाम से जानते हो, तो वो पैंडेमिक डिजीज की वजह से अभी पूरे देश के अंदर लॉकडाउन की सिचुएशन है। इस सिचुएशन के अंदर सभी स्टूडेंट्स घर बैठ के अच्छे से पूरा बायोलॉजी पढ़ सके, जिसकी वजह से ये ऑनलाइन लेक्चर स्टार्ट किए गए हैं। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा चैप्टर रहने वाला है बराबर, वो पूरा रिप्रोडक्शन बेस्ड रहने वाला है। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सभी का एक कैरेक्टरिस्टिक्स रहता है जिसे आप रिप्रोडक्शन के नाम से जानते हो बराबर। तो उसके बेस ये अपना चैप्टर रहने वाला है। वैसे तो अपना जो पूरा 12th बायो है वो ऑलरेडी 5 डिफरेंट यूनिट में डिवाइड कराया गया हुआ है, लेकिन उसमें से अपना जो पहला वाला यूनिट रहने वाला है जिसमें 1 to 4 चैप्टर कवर होने वाले हैं, वो सभी चैप्टर रिप्रोडक्शन बेस्ड रहने वाले हैं। तो आज हम ये वाले चैप्टर की स्टार्टअप करते हैं। चलो, तो ये जो रिप्रोडक्शन जो रहने वाला है, आप सभी लोग जानते हो ऑलरेडी हमने 11th बायो के अंदर जो अपना चैप्टर नंबर 1 रहता है जिसमें हमने लिविंग ऑर्गेनिज्म की कैरेक्टरिस्टिक के अंदर ये बहुत ही अच्छे से वहां पे कवर किया था, लेकिन आज फिर से मैं आपको बता देता हूँ रिप्रोडक्शन यानी क्या। रिप्रोडक्शन इज वन टाइप ऑफ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिज्म गिव राइज टू अ यंग बर्ड यानी कि ऑफस्प्रिंग। यानी कि रिप्रोडक्शन एक टाइप की ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने जैसा सिमिलर टू इटसेल्फ अपने जैसा एक ऑर्गेनिज्म को रिप्रोडक्ट करता है, बर्थ देता है, जिसे आप बोल सकते हो। तो आइए अच्छे से एक बार लिख लेते हैं। रिप्रोडक्शन यानी क्या होगा बराबर कि रिप्रोडक्शन इट इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस in which an organism give rise। देखो स्टूडेंट, यहाँ पे मैंने gives rise लिखा है, नॉट टू बर्थ। बर्थ यहाँ पे मैंने यूज नहीं किया है क्योंकि बहुत सारे ऐसे एनिमल्स आते हैं जो ओविपेरस है, विविपेरस है, यानी हमेशा हम रिप्रोडक्शन के अंदर बर्थ यूज कर सकते नहीं। समझ में आया? तो जिसकी वजह से मैंने यहाँ पे ऑर्गेनिज्म टू गिव राइज टू यंग बर्ड, यंग वंस, जिसे आप लोग ऑफस्प्रिंग के नाम से भी जान सकते हो। ऑफस्प्रिंग का मीनिंग क्या होता है कि यहाँ पे एक ऑर्गेनिज्म में से ऑलरेडी सेम टू सेम उसके जैसा ही ऑर्गेनिज्म यहाँ पे क्या होने वाला है, रिप्रोडक्ट होने वाला है बराबर। चलो, दूसरी चीज, यहाँ पे वो जो ऑर्गेनिज्म रहने वाला है वो सेम टू सेम सिमिलर टू इटसेल्फ। ये चीज आप हमेशा ध्यान में रखना, सिमिलर टू इटसेल्फ आएगा क्योंकि वो सेम टू सेम जितना भी अपना जो पेरेंटल बॉडी है सेम टू सेम वो उसके जैसा ही यहाँ पे क्या होने वाला है, देखने वाला है। समझ में आया? तो ये चीज आप सभी लोगों को यहाँ पे क्या करनी होगी, ध्यान में रखनी होगी, क्योंकि इटसेल्फ यानी वो अपने जैसा ही होना चाहिए। क्योंकि आप लोग सभी जानते हो कभी भी कोई भी ऑर्गेनिज्म डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म को रिप्रोडक्ट कर सकता नहीं, वो ओनली अपने जैसा ही ऑर्गेनिज्म को रिप्रोडक्ट कर सकता है। चलो, तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। दूसरी एक बात आपको यहाँ पे याद रखनी होगी कि इट इज वन
टाइप ऑफ फंडामेंटल एट्रीब्यूट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये बहुत बार पूछा गया है और वन टाइम ये नीट के अंदर भी आया था कि रिप्रोडक्शन का जो कैरेक्टर है वो कौन सा रहने वाला है। इट इज अ वन टाइप ऑफ फंडामेंटल attributes of living organism। बराबर, ये चीज आप सभी को ध्यान में रखनी होगी। ये अपना फंडामेंटल एट्रीब्यूट्स है, बराबर, जो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म का होता है। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो ये प्रोसेस कंप्लीटली फॉलो करते हैं डिफरेंट वे के अंदर, बराबर। चलो दूसरी चीज, अपने को रिप्रोडक्शन करने की जरूरत क्यों रहती है, बराबर? क्योंकि कोई भी स्पीशीज रहेगी वो अपनी आइडेंटिफिकेशन, अपनी जितने भी कैरेक्टरिस्टिक है वो शो करने के लिए जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में अपनी जैसी कैरेक्टरिस्टिक बताने के लिए उनको रिप्रोडक्शन करने की हमेशा जरूरत रहेगी। जिसकी वजह से आप लोग को यहाँ पे लिख सकते हो, इट इज एसेंशियल टू सर्वाइवल और मेंटेनेंस ऑफ स्पीशीज। जितने भी स्पीशीज रहते हैं उनके सर्वाइवल्स के लिए, बराबर, और साथ में सर्वाइवल्स और मेंटेनेंस के लिए ये सभी चीज यहाँ पे आपको क्या करनी होगी, यानी रिप्रोडक्शन जरूरी रहता है। समझ में आया, बराबर? चलो दूसरी कि आप लोग सभी लोग हेरिडिटी के बारे में जानते होंगे। हेरिडिटी यानी अपनी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो वन जनरेशन टू डिफरेंट जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन पास आउट करना, बराबर। ये वाला टॉपिक स्टूडेंट्स हम अच्छे से पढ़ने वाले हैं अपने 12th स्टैंडर्ड के 5th नंबर के चैप्टर के अंदर, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेशन के अंदर डिटेल में हम वहां पे देखने वाले हैं। इसका मीनिंग यानी ये भी एक अपना अलग से कैरेक्टरिस्टिक्स रहता है कि टू ट्रांसफर the character to one generation to next generation। यानी अपने अंदर जितने भी डिफरेंट टाइप ऑफ कैरेक्टर्स है, बराबर, वो सभी कैरेक्टर्स एक जनरेशन में से दूसरी जनरेशन में पास आउट करने के लिए भी रिप्रोडक्शन इंपॉर्टेंट रहने वाला है। समझ में आया? तो ये चीज भी आप सभी लोगों को ध्यान में रखनी होगी, बराबर। तो यहाँ पे जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है फिर से एक बार स्पीड रिवाइज कर लेते हैं। ये वन टाइप ऑफ बायोलॉजिकल प्रोसेस है, बराबर। यहाँ पे आप सभी लोगों को ध्यान में रखना होगा कि जो भी न्यू ऑफस्प्रिंग बनने वाला है वो सिमिलर टू इटसेल्फ होने वाला है। समझ में आया, बराबर। दूसरा ये अपना फंडामेंटल एट्रीब्यूट रहने वाला है और साथ में अपने को अपनी स्पीशीज का सर्वाइवल के लिए, उसके मेंटेनेंस के लिए ये रिप्रोडक्शन वाला कैरेक्टर्स हमेशा जरूरी रहने वाला है। ओके, चलो ये सभी चीजों के बारे में आपको यहाँ पे क्या करना होगा, ध्यान में रखना होगा। स्टूडेंट्स, इसके बाद में अपनी जो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक है उसके अंदर अलग से एक टर्म दिया गया है जिसका मीनिंग होता है लाइफ स्पैन। इसके बारे में यहाँ पे बताया गया है लाइफ स्पैन के बारे में। चलो एक बार उसके बारे में भी लिख लेते हैं। लाइफ स्पैन यानी क्या? द पीरियड ऑफ बर्थ टू नेचुरल डेथ। स्टूडेंट्स यहाँ पे हमेशा ध्यान में रखना, यहाँ पे मैंने जो टर्म यूज किया है वो नेचुरल डेथ के बारे में किया है। नेचुरल डेथ, यहाँ पे मैंने एक्सीडेंटल डेथ के बारे में बोला नहीं।
यानी लाइफ स्पैन यानी क्या होता है, ये पीरियड्स यानी अपने जो पूरे बर्थ से लेके अपने नेचुरल डेथ तक का जो बीच का जो टाइम पीरियड रहता है उसे आप सभी लोग कौन से नाम से जानते हो, लाइफ स्पैन के नाम से जानते हो। लाइफ स्पैन जो रहने वाला है वो अपने लिए सबसे इम्पोर्टेंट वन टाइप ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स में भी आएगा, बराबर। और ये जो लाइफ स्पैन रहेगा वो डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म का अलग अलग होने वाला है। समझ में आया, बराबर। चलिए ये एक बात भी आप सभी लोग ध्यान में रखना, बराबर। लाइफ स्पैन के बारे में अगर आपको पूछा जाए कि भाई ह्यूमन का लाइफ स्पैन कौन सा रहने वाला है, बराबर, तो यहाँ पे जो ह्यूमन बीइंग का लाइफ स्पैन रहने वाला है, बराबर, वो आएगा 100 to 120 इयर्स का रहने वाला है। ओके, चलो तो ये एक चीज भी आप सभी लोगों को यहाँ पे क्या करनी होगी, ध्यान में रखनी होगी। दूसरी एक चीज मैं आपको विद एग्जांपल बता रहा हूँ, ये चीज हमेशा ध्यान में रखना कि लाइफ स्पैन इज नॉट कोरिलेटेड अ साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म, बराबर। वो ऐसा नहीं है कि जितने भी ऑर्गेनिज्म है, बराबर, सभी ऑर्गेनिज्म अगर एक स्पीशीज से बिलोंग करते हैं, अगर उनकी साइज सेम है, बराबर, या उसके अंदर कॉम्प्लेक्सिटी सेम है, तो उनका लाइफ स्पैन भी सेम ही रहेगा। जैसे एक आपको मैं एग्जांपल दूं, क्रो और पैरट दोनों ही बर्ड्स से बिलोंग करते हैं, दोनों की साइज भी बहुत टाइप से सिमिलर जैसी ही रहती है, लेकिन जो क्रो का लाइफ स्पैन रहने वाला है वो 15 इयर्स का रहने वाला है, और जो पैरट का लाइफ स्पैन आएगा वो 140 इयर्स का है। देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे दोनों के बीच में बहुत सारा डिफरेंस है, बराबर। ये इससे ये 10 टाइम ज्यादा रहेगा, समझ में आया। तो जिसकी वजह से दोनों बर्ड से ही बिलोंग करते हैं, लेकिन दोनों के लाइफ स्पैन अलग अलग होने वाले रहेंगे। यानी आप लोग यहाँ पे लिख सकते हो कि अगर साइज और कॉम्प्लेक्सिटी ये दोनों के साथ में लाइफ स्पैन कभी भी कोरिलेटेड रहता नहीं, समझ में आया। वैसे ही अगर आपको एक ट्रीज के बारे में एग्जांपल दूं तो मैंगो ट्रीज और पीपल ट्रीज, ये दोनों जो रहने वाले हैं वो दोनों ट्री से ही बिलोंग करते हैं। मैंगो ट्री का लाइफ स्पैन रहने वाला है 200 ईयर का, और पीपल ट्री का लाइफ स्पैन रहता है 2000 to 3000 इयर्स, समझ में आया। तो ये दोनों में भी बहुत सा डिफरेंस है, दोनों एक दूसरे के साथ में ही बिलोंग करते हैं, एक दूसरे के स्पीशीज में से, सेम स्पीशीज में से ही बिलोंग करते हैं, समझ में आया। तो जिसकी वजह से अगर स्पीशीज सेम है तो ऐसा नहीं है कि वो दोनों का लाइफ स्पैन एक जैसा ही रहेगा। यहाँ पे साइज और कॉम्प्लेक्सिटी भी अगर सेम रहती है तो लाइफ स्पैन डिफरेंट आने वाला है, समझ में आया। तो स्टूडेंट्स इतना आप नोट डाउन कर लो। इसके बाद में हम इससे भी एक इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला जो इसके रिलेटेड ही रहेगा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी के बारे में डिटेल में यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। स्टूडेंट्स अब हम इसी चैप्टर के अंदर दूसरा एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो अपने लाइफ स्पैन के रिलेटेड ही रहने वाला है, जिसे बोला जाता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मीनिंग क्या रहता है कि एवरेज लाइफ स्पैन, यानी कोई भी स्पीशीज के अंदर जितने भी ऑर्गेनिज्म है तो वो सभी ऑर्गेनिज्म एवरेज कितना लाइफ तक अपना सर्वाइवल करते हैं, तो उसे बोला जाता है एवरेज लाइफ स्पैन या लाइफ एक्सपेक्टेंसी बोला जाता है। यहाँ पे स्टूडेंट्स लिखा ही हुआ है कि पीरियड ड्यूरिंग विच मोर देन, ये आप सभी लोग यहाँ पे ध्यान में रखना, मोर देन 50% ऑफ इंडिविजुअल ऑफ पॉपुलेशन। स्टूडेंट्स यानी कोई भी एक पॉपुलेशन रहेगी उसके अंदर एवरेज 50% या उससे ज्यादा जितने भी लोगों का जो लाइफ पीरियड लाइफ स्पैन रहने वाला है उसे बोला जाता है एवरेज लाइफ स्पैन के नाम से जाना जाता है, समझ में आया। दूसरी एक चीज याद रखना कि जो लाइफ स्पैन था वो स्पीशीज का कैरेक्टर था, वो इंडिविजुअल एक स्पीशीज के ऊपर ही डिपेंड रहता था, और यहाँ पे जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो एक
पॉपुलेशन का कैरेक्टर रहने वाला है। ये चीज आप सभी लोगों को अच्छे से याद होनी चाहिए। चलो, तो ये अपना हो गया लाइफ एक्सपेक्टेंसी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी अगर आप यहाँ पे एग्जाम्पल लिखना चाहते हो तो अभी जो इंडिया की लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो 65 इयर्स की रहने वाली है, बराबर। 65 यानी अभी हमारा जो इंडिया के अंदर एवरेज जितने भी पीपल्स है, बराबर, वो एवरेज 65 ईयर तक जीते हैं। वैसे ही अगर आप लोग यहाँ पे ध्यान में रखोगे तो यूएसए की रहेगी 78 ईयर और जापान की यहाँ पे रहने वाली है 80 इयर्स। 80 इयर्स उसकी इसलिए क्योंकि उसके वहाँ पे लोगों की अवेयरनेस, एजुकेशन लेवल सभी यहाँ पे कंपेयर करता है, जिसकी वजह से उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी अभी कैसी है, ज़्यादा है। अभी इंडिया में भी स्टूडेंट्स ये लाइफ एक्सपेक्टेंसी का पीरियड बढ़ रहा है ड्यू टू द सम टाइप ऑफ इवोल्यूशन ऑफ आर्टिफिशियल टेक्निक्स, जिसकी वजह से इसका भी अभी पीरियड बढ़ रहा है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी का पीरियड बढ़ रहा है और मोर्टालिटी रेट, जिसे आप डेथ से भी जानते हो, उसका पीरियड कम हो रहा है। समझ में आया? तो ये बात भी आपको अच्छे से मालूम होनी चाहिए। ये आपको नीट के अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन के अंदर पूछा जा सकता है। समझ में आया? अपना ये जो लेक्चर रहने वाला है गुजरात बोर्ड प्लस नीट साथ में ही रहने वाला है। अभी हम जो भी चीज देखने वाले हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ एग्जांपल्स यहाँ पे कवर करने वाले हैं, जो सभी एग्जांपल्स लाइफ एक्सपेक्टेंसी और लाइफ स्पैन के ऊपर रहने वाले हैं। यहाँ पे हम लोग 18 to 19 एग्जांपल कवर करने वाले हैं, बराबर। बहुत बार स्टूडेंट्स आके मुझे बोलते हैं कि सर ये जो एग्जांपल्स रहते हैं वो 18 से 19 जितने एग्जांपल है जो हम सभी याद नहीं रख सकते, तो आप उसको हमें उसको इजी वे के अंदर याद रखने के लिए कुछ ट्रिक बताइए। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने एक अच्छी सी एक ट्रिक बनाई है, बराबर, जिसकी वजह से आप लोग बहुत ही इजी वे के अंदर पूरे 18 या 19 एग्जांपल है वो आप बहुत ही इजी से उसको याद रख सकते हैं। ये जो स्टोरी रहने वाली है हस्बैंड और वाइफ एक स्वीट कपल की रहने वाली है, जो बहुत ही रिचेस्ट फैमिली से बिलोंग करते हैं। एट द एज ऑफ 65 हस्बैंड का ऐसा रियलाइज होता है कि अब मैंने बहुत कमा लिया, अब मैं थोड़ा सा अपना जो हॉबी है उसके ऊपर भी थोड़ा ध्यान दूं। तो ऑलरेडी जो हस्बैंड था वो नेचर के साथ में बहुत ही नेचर लवर आप उसे बोल सकते हो। तो उसने ऐसा सोचा कि हम लोग अफ्रीका जाते हैं और अफ्रीका में जाके वो दोनों हस्बैंड वाइफ ने, बराबर, बहुत ही बड़ा एक नेचुरल रिजर्वायर खरीद लिया और उन्होंने सोचा कि हम अब अपनी पूरी लाइफ यहाँ पे ही स्पेंड करेंगे और ये नेचुरल रिजर्वायर को हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, डेवलप करेंगे। तो यहाँ पे अपनी जो स्टोरी रहने वाली है वो स्टोरी में हस्बैंड का नाम रहने वाला है मैन। आप लोग अच्छे से ध्यान में रखना, हस्बैंड का नाम रहने वाला है मैन, ओके। और जो वाइफ रहेगी उसका नाम रहने वाला है रोज, बराबर। तो आप लोग सभी जानते हो कि मैन का अभी हमने देखा लाइफ स्पैन रहने वाला है 100 to 120 इयर्स, उसका लाइफ स्पैन रहने वाला है। तो वो लोग वहाँ पे नेचुरल रिजर्वायर के अंदर जाते हैं, तो वहाँ पे जाके वो लोग देखते हैं कि यहाँ पे ऑलरेडी 3 टाइप की ट्रीज उन्होंने वहाँ पे लिखे, जिसमें से पहला वाला रहने वाला है सिक्वोया, सिक्वोया जिसे आप लोग रेडवुड ट्री के नाम से भी इसे जान सकते हो, जिसका लाइफ स्पैन रहता है 4000 to 5000 इयर्स का उसका लाइफ स्पैन रहने वाला है। एक तो ये पहले उस लोगों ने वहां पे जाके देखा, दूसरा उनको वहां पे मिला पीपल का पेड़, जिसका लाइफ स्पैन रहने वाला है 2.5 साल से लेके 3 साल। और थर्ड जिसे वहां पे वो लोगों ने देखा
बनियान ट्री, बरगद का पेड़, जिसका लाइफ स्पैन रहने वाला है 200 से लेके 400 साल का यहाँ पे रहने वाला है। ओके, तो उन्होंने वहां पे जाके 3 टाइप के डिफरेंट ट्री देखे, साथ में एनिमल के नाम पे उनको वहां पे सिर्फ 2 ही चीज मिली थी। एक था टॉर्टोइस, कछुआ, जिसका लाइफ स्पैन रहता है 150 ईयर का, और दूसरा पैरट, तोता, जिसका लाइफ स्पैन रहने वाला है 140 इयर्स का लाइफ स्पैन उसका रहने वाला है। और 6 के ऊपर आएगा मैन, जो अपना स्टोरी का मेन हीरो है, जिसे आप हस्बैंड के नाम से यहाँ पे उसको याद रखोगे। ओके, चलो, तो ये 6 डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म विद डिफरेंट टाइप ऑफ लाइफ स्पैन के साथ में आपको बहुत ही इजीली याद। यहाँ पे हमने पहले ही डिस्कस किया था कि यहाँ पे जो नेचुरल रिजर्वायर रहने वाला था, वो नेचुरल रिजर्वायर था, वो बहुत ही बंजर पड़ा हुआ था। तो वो लैंड को क्लियर करने के लिए, लैंड को लेवल करने के लिए यहाँ पे हस्बैंड एक डिफरेंट स्पीशीज का एनिमल लाता है, जिसका नेम रहने वाला है एलिफेंट, जिसका लाइफ स्पैन रहने वाला है 70 इयर्स का। दूसरा, वो एलिफेंट के साथ में यहाँ पे जो हस्बैंड है वो बहुत ही कैरिंग हस्बैंड था अपनी वाइफ के रिलेटेड, बराबर। तो उसने ऐसा सोचा कि जब भी मैं काम पे जाता हूँ तो मेरी वाइफ की सिक्योरिटी के लिए यहाँ पे कोई होना चाहिए, जिसकी वजह से वो यहाँ पे लाता है क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल एक मगर लेके आता है, जिसका लाइफ स्पैन यहाँ पे रहने वाला है 60 ईयर का। ओके फ्रेंड्स, तो ये एलिफेंट आ गया, ये क्रोकोडाइल आ गया। उसके साथ में अब इतना अपने हस्बैंड के सामने, हस्बैंड का इतना ज्यादा प्यार देख के उसकी वाइफ को भी ऐसा होता है कि मैं भी मेरे हस्बैंड के लिए कुछ ऐसा काम करूंगी जिसकी वजह से उसका जो वर्क है वो इजी हो जाए। तो ट्रांसपोर्टिंग वो यहाँ पे एलिफेंट के थ्रू करता था, जिसकी वजह से उसको बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होता था। तो उसकी वाइफ ने ऐसा सोचा कि मैं मेरे हस्बैंड के लिए यहाँ पे एक एनिमल हॉर्स लेके आती हूँ, जिसकी वजह से उसका जो ट्रैवलिंग पीरियड का जो टाइम था वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, जिसका यहाँ पे लाइफ स्पैन रहने वाला है 50 इयर्स का, यहाँ पे उसका लाइफ स्पैन रहेगा। ओके, देन उसके साथ में 10वें नंबर पे ये जो क्रोकोडाइल था वो दिन में पूरी उसकी वाइफ की, हस्बैंड की वाइफ की पूरी सिक्योरिटी का काम करता था, लेकिन जब नाइट में ये थक कर सो जाता था तो ऑलरेडी नाइट के लिए कुछ ऐसा एनिमल उसको रिक्वायरमेंट रहता था, तो जिसकी वजह से वो यहाँ पे लेके आते हैं डॉग, जो यहाँ पे वॉच डॉग यानी सिक्योरिटी का काम करेगा, जिसका लाइफ स्पैन यहाँ पे रहने वाला है 25 इयर्स का रहने वाला है। ओके, एंड देन यानी यहाँ पे और 4 अलग से एनिमल आ गए। फिर बाद में उन्होंने ऐसा सोचा कि हम हमारे घर के बाजू में ही एक अच्छा सा बगीचा बनाते हैं, उसके अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ फार्म या बगीचा आप बोल सकते हो, जिसके अंदर हम डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीशीज का प्लांटेशन करेंगे और उसी में से हम अपनी रोज बरोज की यानी ग्रोसरी आइटम जितनी भी रहती है उसी में से हम अपने फूड मटेरियल ग्रोन अप कर लेंगे। ओके, तो उन्होंने क्या किया, घर के बाजू में, अब जो यहाँ पे अपनी स्टोरी का दूसरे नंबर का इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है रहता है जो मैन के साथ में उसकी वाइफ, जिसको आप याद रखोगे रोज के नाम से, जो उसने वो बगीचे के अंदर डिफरेंट कलर के 5 to 7 कलर के रोज उसने क्या किया, प्लांटेशन किया, यानी इसका यहाँ पे रोज का लाइफ स्पैन हो जाएगा 5 to 7 ईयर का हो जाएगा। ओके, देन उसके साथ में वो लोग ने सोचा था कि हम ग्रोसरी की भी थोड़ी सी चीजें यहाँ पे प्लांटेशन करेंगे, जिसकी वजह से हम इजीली अपने जो फूड मटेरियल है वो ले पाए। तो जिसकी वजह से उन्होंने यहाँ पे क्या किया, 12 नंबर पे आएगा व्हीट और राइस प्लांट। उन्होंने यहाँ पे क्या किया, वो दोनों का प्लांटेशन किया। व्हीट का लाइफ स्पैन रहता है 5 मंथ का और राइस का रहने वाला है 4 मंथ का लाइफ स्पैन रहने वाला है।
ओके। साथ में वो लोगों ने अपनी फूड मटेरियल की, आप सभी लोग भी जानते हो कि फूड मटेरियल की सबसे इंपॉर्टेंट वाली जो चीज रहने वाली है वो आएगा मिल्क। तो मिल्क के लिए वो लोगों ने क्या किया, एक काऊ लेके आए, बराबर, जिसका लाइफ स्पैन यहाँ पे रहने वाला है 25 ईयर का लाइफ स्पैन रहने वाला है। और साथ में आप लोगों ने बहुत सी बार देखा होगा सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, हम भी हमारे 10th नंबर के चैप्टर के अंदर यहाँ पे डिटेल में देखने वाले हैं, बराबर। तो काऊ के साथ में बहुत बार आपने उसके ऊपर क्रो बैठा हुआ, कौवा बैठा हुआ वहां पे आपको पाया जाएगा, जिसका यहाँ पे लाइफ स्पैन रहने वाला है 15 ईयर। ओके। साथ में काऊ के खाने के लिए वो लोग ने यहाँ पे बनाना का भी प्लांटेशन किया, जिसका लाइफ स्पैन रहने वाला है 25 ईयर। ये दोनों एक दूसरे के साथ में रिलेटेड है, जिसकी वजह से दोनों का टाइम पीरियड भी एक जैसा, ऐसा आप सोच सकते हो याद रखने के लिए। साथ में वो लोगों ने अपने जो बगीचा उसको वो लोगों ने बनाया था, गार्डन बनाया था, उसके अंदर उसकी और खूबसूरती बनाने के लिए 3 टाइप की फ्लाई लेके आए, बराबर। चलो 3 टाइप की फ्लाई जो आएगी वो कौन कौन सी रहने वाली है, बराबर। फर्स्ट आएगी फ्रूट फ्लाई, जिसे आप यहाँ पे ड्रोसोफिला के नाम से यहाँ पे जानोगे, बराबर। जो फ्रूट फ्लाई रहती है उसका टाइम पीरियड रहता है 1 मंथ का। ओके। और उसके साथ में वो लोग यहाँ पे लेके आते हैं बहुत सारी टिकलियां, जिसे आप बोलते हो बटरफ्लाई, जिसका यहाँ पे टाइम पीरियड रहने वाला है 1 to 2 वीक। ओके। एंड लास्ट वाला जो रहेगा बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला रहता है ये वाला, बराबर, जिसे बोला जाता है मे फ्लाई। मे फ्लाई का टाइम पीरियड रहता है 1 डे का। स्टूडेंट्स यहाँ पे आप हमेशा ध्यान में रखना 1 डे का टाइम पीरियड रहता है, यानी ये जो मे फ्लाई रहती है वो पूरा अपना लाइफ स्पैन, यानी बर्थ आएगी, रिप्रोडक्टिव फेज आएगा, एजिंग आएगी, वो एज आएगी, वो सभी एक ही दिन के अंदर वो पूरा अपना लाइफ स्पैन खत्म कर देती है, जिसकी वजह से उसे 1 डे इंसेक्ट के नाम से भी जाना जाता है, बराबर। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। साथ में स्टूडेंट आप सभी लोगों को ध्यान में रखना होगा कि जो टॉर्टोइस है वो एनिमल किंगडम का सबसे ज्यादा लाइफ स्पैन बताने वाला ऑर्गेनिज्म रहने वाला है। समझ में आया? तो ये एक चीज आपको ध्यान में रखनी होगी, और मे फ्लाई के बारे में भी आप सभी लोगों को यहाँ पे ध्यान में रखना होगा। तो ये अपने डिफरेंट टाइप ऑफ एग्जांपल्स हो गए जो लाइफ स्पैन और लाइफ एक्सपेक्टेंसी के रिलेटेड रहने वाले हैं, बराबर। चलो तो आप इसी वे में इसको याद कर लो, नोट डाउन कर लो। और एक चीज, अगर आपको और भी आगे के चैप्टर के वीडियो चाहिए तो ऑलरेडी मैं अपनी चैनल के ऊपर उसको अपलोड कर ही दूंगा, लेकिन आप सभी लोगों को ये वीडियो देखने के बाद लाइक एंड सब्सक्राइब बटन पे यहाँ पे क्लिक करना होगा, जिसकी वजह से आगे के वीडियो बहुत ही इजीली आपको मिल जाए। और साथ में बेल आइकन पर भी क्लिक करने का भूलना मत।